இந்த போராட்டத்துடைய முக்கிய முகமா திகழ்ந்த சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் செய்தியாளர்களை சந்திக்கிறாரு. அந்த காட்சிகளையும் பார்த்திடலாம். तो मैं जो कदम सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया उसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं. அரசும் தர்மேந்திர பிரதானும் எடுத்துள்ள இந்த முடிவுக்கு நான் வரவேற்பு தெரிவிக்கிறேன். நாட்டு மக்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में. और जननायकத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले और जो वॉलंटियर्स जिन्होंने उनका साथ निभाया. இந்த விவகாரத்தை முதலில் கையில் எடுத்த சிஜேபி குழுவினர், மாணவர்கள், சகோதர சகோதரிகள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். लोकतंत्र के लिए खड़े हुए उन सबका सम्मान करता हूं मैं. और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह जननायकத்திற்காக நின்ற இவர்கள் அனைவருக்கும் நாங்கள் जहां ये मर्यादा செலுத்துகிறோம். कुछ जगहों पे दुर्भाग्य है कि छुटपुट घटनाएं भी देखी. मुझे उम्मीद है कि इस शांति को हम बनाए रखें और कहीं भी कोई गलत बात नहीं होगी. आगे भी ये जो இந்த போராட்டத்தில் அமைதியாக நடந்த விதம் நான் வரவேற்பு தெரிவிக்கிறேன். எனக்கு ஆரம்பத்திலிருந்து நம்பிக்கை இருந்தது இந்த போராட்டம் அமைதியான முறையில் நடைபெறும் என்று. मगर जो शांति की हमने ताकत दिखाए उसके मुकाबले कोई हथियार नहीं है, तो उसे बनाए रखें. अब जब आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी जीत हुई तो विजय में विनम्रता सबसे बड़ी बात है. वही आपके चरित्र को प्रदर्शित करता है, परिभाषित करता है. तो अब जब इस आंदोलन को जरूरत पड़े और कुछ आगे लेना हो या फिर अभी रोकना हो, जो भी करें बहुत ही शांति से करें. मैं ये उम्मीद करता हूँ कि एक तरफ जब जवाबदेही हमें मिली इस बार की, तो अब सुधार पर काम करने की जरूरत है. केवल एक इस्तीफा से, रेजिग्नेशन से राष्ट्र नहीं बनता है. तो शिक्षा में सुधार हो, इस पर भी आगे काम हो. मुझे पूरी उम्मीद है जिस उदारता से सरकार ने ये कदम ली है वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी. सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका जरा बदलेगा. जहां भय है இதற்கு அடுத்ததாக கல்வித்துறையில் சீர்திருத்தம், அடுத்த கட்ட பணிகள் போன்றவை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். அது செய்யப்படும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. और वैसे ही जहां कहीं भी जिस रूप में भी भ्रष्टाचार है उसे हटाया जाएगा और सच्चाई के रास्ते पे एक भारत देश के लिए और विदेशों के लिए भी एक ஊழல் எந்த வடிவில் வந்தாலும் அது நிச்சயம் அகற்றப்பட வேண்டும். ऐसी मेरी आशा है कि ये एक नया भारत की शुरुआत होगी. मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि इस இன்றைய தினம் புதிய பாரதம், புதிய இந்தியா பிறந்திருக்கிறது. शासन चलाने के तरीकों में भी. अब क्योंकि मैं लद्दाख से हूं और एक पर्यावरण कर्मी हूं, एनवायरमेंटलिस्ट हूं, तो मैं उम्मीद करूंगा सरकार के से कि जो लद्दाख के पहाड़ों को संरक्षित करने की, वहां के लोगों को लोकतंत्र देने की प्रक्रिया चली है उसे भी बिल्कुल ईमानदारी से चलाया जाए. उसे कमजोर करने की कुछ कोशिशें हो रही हैं, वो सब छोड़कर जनता के साथ प्यार मोहब्बत से मिलकर हम सीमाओं को सुदृढ़ और शांत बनाएं, विकास के रास्ते पे लें. तो लद्दाख में बहुत ईमानदारी से लोगों के साथ ये प्रक्रिया जारी हो. बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर में भी, जहां भी लद्दाख में हो, जम्मू कश्मीर में हो, जो लोगों से वादे किए हैं स्टेटहुड के, लोकतंत्र की, वो वहां भी बहाल हो. ये हमारी उम्मीद है. ये तो मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं क्योंकि मैं उस इलाके से आता हूं. तो बाकी देश में ஜம்மு காஷ்மீருக்கும் விரைவில் மாநில அந்தஸ்து வழங்கப்படும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. இனி செல்லும் இடமெல்லாம் செய்தி. தந்தை டிவியின் வாட்ஸ்அப் சேனலை ஃபாலோ பண்ணினா செல்லருக்கும் இடமெல்லாம் செய்தி. இதோ QR கோட் இப்பவே ஸ்கேன் பண்ணுங்க, ஃபாலோ பண்ணுங்க.